नमस्कार। इस विशेष अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। देश में इन दिनों अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांता के बीच का एक मुद्दा गरमाया हुआ है। लेफ्ट की विचारधारा से प्रेरित भी कई जज हैं जो कि लेफ्ट के कार्यक्रमों में जाते हैं, तब तो किसी ने इन पर आरोप नहीं लगाए। साथियों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका को और डेमोक्रेसी को दुनिया में बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल एंड कांग्रेस के कुछ तथाकथित लीडर प्रयास करते हैं, उसे आज के देश के युवाओं और समाज को समझना होगा कि न्यायपालिका पर इस प्रकार से आरोप करना और उनके सामने बिना जजमेंट के पहले ही उन पे संशय करना, सवाल खड़ा कर देना, खास करके अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जिन्हें दिल्ली ने 10 साल का शासन दिया और उस 10 साल के शासन कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया। शराब की एक ऐसी नीति लाई जिससे उनका खुद का फायदा हुआ और देश के राजधानी का माहौल खराब किया गया। ऐसे कई विषय हैं, लेकिन यदि कोई जज है, क्या उनका कोई पर्सनल राइट नहीं होगा? उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा? यदि बच्चे कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो इस बात पे आरोप लगा दिया जाएगा कि उनके बच्चे हैं वहां पे, इसलिए उनको न्याय मिलने की संभावना नहीं है। साथियों, न्याय के मंदिर में जब कोई जाता है तो उसे न्याय की उम्मीद होती है। यहाँ पर तो उम्मीद क्या, पहले ही ये बात ठान करके केजरीवाल बैठे हैं कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, निचली अदालत ने उन्हें बरी किया, अपील ईडी ने लगाया है। जिस प्रकार से उन्होंने निचली अदालत को कोऑपरेट किया, उसी प्रकार से बनता है कि वो हाई कोर्ट के साथ भी कोऑपरेट करें और जस्टिस और न्यायपालिका का सम्मान करें। लेकिन केजरीवाल को ये बातें कौन समझाए, जबकि वो उसका उल्टा फायदा उठा रहे हैं। देश की मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आरोप किसी पर ऐसे नहीं लगता है। यदि किसी पर आरोप लगता भी है तो जस्टिस सिस्टम में यदि वो निर्दोष पाया जाता है तो उसको बरी किया जाता है। लेकिन न्यायपालिका का इस प्रकार से मजाक उड़ाना ये सही नहीं है। आज केजरीवाल ने ये रिकीजल एप्लीकेशन लगाया, कल से हर आरोपी यही कहेगा कि मुझे इस जज से उम्मीद नहीं है, और खास करके इस विषय पे। साथियों, ये थी हमारी राय। आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।